अब आगे प्रश्न कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि कि मुझे यह बताइए कि व्यास जी के जो बेटे हैं शुकदेव जी, वो तो परम वैरागी थे, परम हंस थे, परम संत थे। मैंने सुना है कि वो जन्म लेते ही भाग गए थे। फिर ऐसे मौनी शुकदेव जी, ऐसे परमहंस सुखदेव जी का संवाद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कैसे हुआ, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा क्यों सुनाई, किस कारण से सुनाई, और कैसे वो बात वहां तक पहुंच गई कि सुखदेव जी को परीक्षित को भागवत की कथा सुनानी पड़ी। अब आप मुझे वो विस्तार से बताइए। ठीक है, सूत जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया। कल आप सुन चुके हैं, जो लोग आए होंगे उन्होंने सुना होगा कि जन्म लेते ही सुखदेव जी भागे हैं, व्यास जी ने फिर पीछा किया है, और फिर सुखदेव जी भागवत के श्लोक सुनकर के लौटे हैं और व्यास जी के द्वारा उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। तो यहां पर प्रश्न किया है कि परीक्षित से सुखदेव जी की जो भेंट है, आजकल की भाषा में जिसको कहना चाहिए मुलाकात, कैसे हुई, कैसे मिले एक दूसरे से और कैसे उन्होंने कथा सुनाई, वो बताओ। ठीक है, बताना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत जी का बीजांकुरण महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है, और महाभारत नामक महान ग्रंथ में महारानी कुंती ने एक बहुत प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया। कुंती कौन थी? सूरसेन नाम के एक राजा थे, और सूरसेन की बिटिया का नाम था प्रथा। क्या नाम था? जोर से बोलिए। प्रथा। लेकिन सूरसेन के मित्र हुए कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने मित्र की बेटी प्रथा को उन्होंने ले लिया गोद। तो प्रथा का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? कुंती। कुंती भोज की बिटिया बन गई, इसलिए नाम हो गया कुंती। एक समय की बात है, कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और जान गए, भविष्य के ज्ञाता थे कि इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा, इसलिए वरदान दे दिया कि देवी तुम जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, उसकी कृपा से। इसी बीच कुंती का विवाह हुआ है पांडु के साथ, और पांडु ने माद्री नाम की एक कन्या से और विवाह किया। पांडु की दो पत्नी है, कुंती और माद्री। पांडु को मिला श्राप, तो पांडु चले आए दोनों पत्नियों के साथ में जंगल। तो कुंती ने जंगल में पहुंच के सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया है, जिससे युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम ने जन्म लिया। इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो कुंती के कितने बेटे हुए? जल्दी बताइए। 3। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 3 बेटे हुए कुंती के। माद्री ने फिर 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन माद्री ने जैसे ही पुत्रों को जन्म दिया उनका नाम पड़ा नकुल और सहदेव। पांडु की मृत्यु हुई, पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। तब कुंती ने इन 5 पुत्रों का पालन पोषण बड़े अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से किया, इसलिए 5 यशस्वी पुत्रों की माता कहलाई कुंती। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि कुंती के 3 बेटे थे कि 5 बेटे थे। कर्ण को छोड़ दो, इन 5 में कुंती के 3 थे या 5 थे, क्योंकि कुंती ने इतने अनुशासित व्यवस्थित ढंग और समानता के साथ पालन पोषण किया है। तो कुंती के 3 और माद्री के 2। अब महाभारत का युद्ध हुआ।
महाभारत के युद्ध का कारण क्या है? लोग कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी थी। कुछ लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध का कारण भगवान कृष्ण थे। कुछ लोग कहते हैं दुर्योधन था। लेकिन भैया यदि देखा जाए तो महाभारत के युद्ध का इनमें से कोई कारण नहीं था। तो महाभारत के युद्ध का कारण क्या कारण था? महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण था लोभ। क्या कारण था? लोभ। काम क्रोध मद लोभ शव नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है कि महाराज ये काम क्रोध मद लोभ इत्यादि जितने भी हैं नाथ नरक के पंथ, ये नरक में जाने के रास्ते हैं। इसलिए है महाराज इन सभी को छोड़ करके सब परिहरि रघुवीर ही, सबको छोड़ो और उन रघुवीर के नाम को भजो जिनके नाम का भजन कौन करते हैं? भजहु भजहि जेहि संत, उनको भजो। तो महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण है लोभ। भगवान श्री कृष्ण तो शांति दूत बन करके पहुंचे दुर्योधन के पास और कहा कि दुर्योधन ना सही आधा राज्य, कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दो जिससे वे अपना राज्य पाट अच्छी तरह से चला सके या अपना पेट भर सके, आजीविका उनकी चल सके। तो दुर्योधन कहता है अरे कृष्ण तुम तो आधे राज्य की बात करते हो, सूचग्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारत। मैं पांडवों को आधे राज्य की कौन कहे? सूजी की नोक का अग्रभाग, सूजी की नोक कितनी होती है आप सब जानते हो। कहा सूजी की नोक का जो आगे वाला भाग है उतना राज्य भी पांडवों को मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध हुआ। देखो लोभ इतना भयंकर होता है कि लोभ के कारण भाई भाई के प्राणों का प्यासा हो जाता है। आप सब तो बड़े हैं, आपने तो ऐसे बहुत से देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, परिवार में लोग कि 1 फुट 2 फुट 5 फुट, और ये तो बहुत ज्यादा है, 1 इंच 2 इंच 5 इंच 10 इंच जमीन के लिए लोग तलवारें निकाल लेते, भाई भाई को मारने तैयार, पिता पुत्र से लड़ने तैयार। परिवार में लोग तलवारें निकालते हैं, झगड़े करते हैं, बंदूकें चलाते हैं, गोलियां चल जाती हैं। लोभ ही तो है। तो महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण लोभ। अब दुर्योधन का लोभ ही था। भगवान कृष्ण जैसे लोग शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं और शांति की मतलब प्रस्ताव भगवान ने रखा है। उसके बाद भी कहता है सूचग्रे नैव दातव्यम बिना युद्धेन भारतो, सूजी की नोक का अगला भाग भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। युद्ध तो होगा। और युद्ध हुआ। परिणाम क्या निकला? देखिए युद्ध हमेशा 2 पक्ष के लोगों में होता है। एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। ध्यान रखिएगा, जीतने वाले का और हारने वाले का तो बहुत कुछ जाता है, पर जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। कौरव पूरी तरह से मारे गए, एक भी कौरव नहीं बचा, केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। और पांडवों का भी बहुत कुछ चला गया इस युद्ध में। फिर क्या हुआ? बहुत कुछ दोनों को खोना पड़ा, दोनों का चला गया।